राधे राधे दोस्तों। अभी तक हमने अध्याय 1 श्लोक 40 तक अध्ययन किया है। आज हम श्लोक 41 का अध्ययन करते हैं। अधर्मा विभाव कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णे जायते वर्णशंकरा। अर्थात धर्म का पालन करने से अंतकरण शुद्ध हो जाता है। अंतकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विकी बन जाती है। सात्विकी बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लग जाता है। अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती हैं। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती हैं। व्यभिचारिणी का तात्पर्य यहाँ पर चरित्रहीनता से है, जिससे वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को वाष्णे संबोधन से बोलते हैं। वैष्णव वंश में आप अवतार लेने के कारण वाष्णे कहलाते हैं, परंतु जब हमारे कुल का नाश हो जाएगा, हमारे कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएंगी, तो हमारे कुल में उत्पन्न वर्ण शंकर अर्थात हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे। शंकरो नरकायेव कुलहनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो होंसा लुप्त पिंडोदक किर्यः। वर्ण मिश्रा से पैदा हुए वर्ण शंकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता, क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा के पैदा हुआ है। वह कुल मर्यादाओं से विरुद्ध आचरण करता है। कुल का नाश होने पर वर्ण शंकर अर्थात जो व्यभिचारिणी चरित्रहीनता के कारण कुल से बाहर के पुरुष की संतान होती है के द्वारा पितरों को पिंड और पानी न मिलने या सामाजिक दबाव पर वह पिंड और पानी दे भी दे, तर्पण कर भी दे, तब उनका हमारे पितरों का ऊंचे लोकों से पतन हो जाता है। पितरों को श्राद्ध तर्पण मिलता रहता है तो वे ऊंचे लोकों में रहते हैं। शास्त्र विधि के अनुसार श्राद्ध तर्पण न होने पर वह पितरों को मिलता ही नहीं। श्राद्ध क्या है? यह पितरों के लिए श्रद्धा से किया गया एक मुक्ति कर्म है, जो विशेष रूप से पितृ पक्ष में किया जाता है। तर्पण क्या है? यह पितरों को जल, दूध, तिल और कुश अर्पित करने की क्रिया है, जिससे उनकी आत्मा को शांति तथा संतोष मिलता है। ऐसा कहा गया है गीता के 7वें अध्याय के अध्ययन से पितरों का मुक्ति मिलती है और पितृदोष इत्यादि भी समाप्त हो जाते हैं। श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है, जो कि हमारे पूर्वजों के लिए हमारा एक कर्तव्य है। पूर्वजों के लिए, हमारे बड़ों के लिए सिर्फ मरणोपरांत ही कर्तव्य नहीं है। आज कलयुग में जीते जी माता पिता की सेवा करते नहीं तो श्राद्ध तर्पण से क्या फायदा, ऐसा कहा और माने जाने लगा है। बिल्कुल उचित बात है, परंतु कृष्ण यह भी कहते हैं जीते जी संतान को उनके पालन पोषण करते समय माता पिता ने यदि अपने धर्म कर्तव्य का उचित पालन करते हुए यदि उचित संस्कार, धनार्जन के संस्कार नहीं, उचित संस्कार चरित्र और धर्म मर्यादा की प्रगाढ़ता से दिए हैं, और जिस आचरण की उम्मीद संतान से माता पिता करते हैं वही आचरण संतान अपने माता पिता में बचपन से देखता आया हो, तो निश्चय ही आपके दिए गए संस्कार, रीति रिवाज को मानकर आपकी संतान ये लोग और परलोक दोनों से संतोष मोक्ष प्रदान कराएगी। किंतु सबसे पहले आपके स्वयं के कर्म ही ये निर्धारित करेंगे। यहाँ पर आपके स्वयं के कर्म निर्धारित करेंगे से तात्पर्य यही है कि आपने जिस तरह से संतान की देखरेख, परवरिश, संस्कार और जिस दिशा में उनको मोड़ा है, वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। अध्याय 9 में भी बताया गया है, जो सकाम भाव से पितरों का पूजन करते हैं उनको पितरों से कई तरह की सहायता मिलती है। इसलिए लौकिक सिद्धि चाहने वाले मनुष्य
पितरों के व्रतों का, नियमों का, पूजन विधियों का पालन करते हैं। जो पितरों को अपना इष्ट मानते हैं उनको अधिक से अधिक और ऊंचे से ऊंचा फल प्राप्त होता है। दोषे रेते कुल ध्यानाम वर्णशंकरा करा के उत्साहन्ने जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। कुल में वर्ण शंकर पैदा होने से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म क्या है? एक ही जाति में एक कुल की जो अपनी अलग अलग परंपराएं, अलग अलग मर्यादाएं, अलग अलग आचरण हैं, वे सभी उस कुल के कुल धर्म कहलाते हैं। एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं वे सभी जाति धर्म कहलाते हैं। उत्सन्ना कुल धर्माणम मनुष्याणम जनार्दन नरकेण नियतम वासो भवति यतनुश्रुमः। अर्थात भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है, अतः यह कर्म करने में अथवा न करने में, अच्छा कर्म करने में अथवा मंदा कर्म करने में स्वतंत्र है। इसलिए मनुष्य को सदा विवेक आचरण पूर्ण कर्तव्य करना चाहिए। परंतु मनुष्य सुख भोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देते हैं और राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप इस लोक में उनकी निंदा, अपमान, तिरस्कार होता रहता है और परलोक में भी उनकी दुर्गति होती है, नरक प्राप्त होता है। ऐसा हम परंपराओं में बड़े बूढ़े गुरुजनों से सुनते आए हैं। अर्जुन कहते हैं। दोस्तों, अध्याय 1 समापन की ओर है। अध्याय 1 के 3 श्लोक शेष बचे हैं, जिनमें अर्जुन अपनी वाणी को विराम देंगे और अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की समस्त समस्याओं तथा दोषों को दूर करते हुए ज्ञान मार्ग दिखाएंगे। धन्यवाद।